अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 14 में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, असम्बली लाइन स्केजुलिंग, ALS शॉर्ट हम इसको देखेंगे। इस वीक में हम जो है वो डिफरेंट टाइप की चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो वीक 13 की समरी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ असम्बली लाइन स्केजुलिंग, यानी कि जो भी हमने ALS की बात की, जो हमारा मेन टॉपिक है। उसके बाद ALS प्रॉब्लम एंड इट्स डिटेल डिस्क्रिप्शन, ये असल में हमारे पास ये कौन सा प्रॉब्लम है, इसको हम किस तरह डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इसमें फिर हम ब्रूट फोर्स मेथडोलॉजी, ये क्या चीज़ होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम इसका रिकर्सिव डेफिनेशन, रिकर्सिव एल्गोरिदम, मेमोराइज एल्गोरिदम या ऑप्टिमाइज एल्गोरिदम जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये भी हमारे पास एक ग्रिडी टाइप की अप्रोच है, जिसमें हम जो है वो एट द स्पॉट जो है या एट डिफरेंट स्टेप्स जो है वो हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन हम किस तरह गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन को गेट करने के लिए हमें ग्रीडी अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट हमारे पास ग्रीडी अप्रोच यानी कि ग्रीडी एल्गोरिदम है क्या, और उसमें फिर हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जिसको हम हाफ मैन कोड या हाफ मैन कोडिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को जो है वो हम वीक नंबर 14 में डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव भी हमारे पास इस वीक की यही है कि ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो स्टूडेंट को अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। जो डिफरेंट ग्रीडी अप्रोच हैं वो कैसे जो है वो वर्क करती हैं, वो अप्रोचेज हैं क्या, ठीक है। उनको यूज़ करते हुए हम जो है वो क्या डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उनमें एक दो प्रॉब्लम जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास ALS भी होगा और हाफ मैन कोडिंग भी होगी, जिसमें हम जो है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स को देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समरी वीक 13 की क्या थी कि इन द लास्ट लेक्चर वीक 13 वी डिस्कस डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट वीक जो 13 था उसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग डिस्कस की थी एंड डिफरेंट स्टेप्स विद डिफरेंट एग्जांपल, कि इसमें क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और उनको फिर डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू हमने जो है वो डिस्कस किया था। इसमें हमने फिबोनाची सीरीज़ को डिस्कस किया था, बाइनोमियल कोएफिशिएंट को डिस्कस किया था, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस को डिस्कस किया था। फिर इनके हमने जो है वो दे रिकर्सिव डेफिनेशंस या और रिकर्सिव डेफिनेशन के साथ हमने रिकर्सिव एल्गोरिदम को भी डिस्कस किया था और इनके मेमोराइज एल्गोरिदम को भी हमने डिस्कस किया था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि रिकर्सिव एल्गोरिदम हम क्यों यूज़ नहीं करते, हम जो है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके रीजंस भी हमने इसमें डिस्कस किए थे, ठीक है। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्योंकि हम जब एक ही दफ़ा कंप्यूटेशन कर लेते थे और दोबारा से हम कंप्यूटेशन उसमें नहीं करते थे, लेकिन रिकर्सिव जो था हमारे पास, यही वाली जो वैल्यू रिकर्सिव थी, उनमें हमें जो है वो क्या करना पड़ता था, दोबारा से बार बार वही कंप्यूटेशन परफॉर्म करनी पड़ती थी। In this week, we will discuss assembly line scheduling with recursive definition and recursive algorithm. We will also discuss greedy approach with half-man coding, ठीक है। तो इसमें भी फिर हम जो है वो हाफ-मैन कोडिंग को जो है वो डिस्कस करेंगे। assembly line scheduling जो है वो आप कह सकते हैं कि हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, ठीक है, जिसमें हम एक दफ़ा कंप्यूटेशन परफॉर्म कर लेते हैं तो दोबारा से हमें कंप्यूटेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो असेंबली लाइन स्केजुलिंग हम जो है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में डिस्कस करेंगे, और जो ग्रीडी अप्रोच है उसमें हम जो है वो हाफ मैन कोडिंग की एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। असेंबली लाइन स्केजुलिंग ALS क्या चीज़ होती है, तो इसमें देखने की क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन को फाइंड करना जो है वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा, और उसमें फिर हम जो है वो रिकर्सिव जो हमारे पास है प्रॉपर्टी, उसको बार बार जो है वो हम कंप्यूट नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह का हम मेमोराइज एल्गोरिदम बना लेंगे कि जिसमें हम जब वो एक स्टेप जो हम ऑलरेडी जब कंप्यूट कर चुके होंगे तो उसकी वैल्यू को दोबारा से हम रिकम्प्यूट ना करें। व्हाट इज़ असेंबली लाइन स्केजुलिंग, अब ये पूरा एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसकी डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर इसकी जब वो डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे, और फिर इसकी हम जब वो एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसमें हम फिर उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन किस तरह फाइंड करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि ये है क्या चीज़, अ कार फैक्ट्री हैज़
टू असेंबली लाइन, जिस तरह व्हीकल प्रोडक्शन होती है ना कि कोई गाड़ी जो है वो किस तरह असेंबल होती है, उसकी बात यहाँ पर होगी। अ कार फैक्ट्री हैज़ टू असेंबली लाइन ईच विद एंड स्टेशन। ठीक है, अ स्टेशन इज डिनोटेड बाय SIJ। अब आई इसमें क्या होगा, ये लाइन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, इसकी वैल्यू 1 या 2 हो सकती है। इंडिकेट द असेंबली लाइन द स्टेशन इज ऑन एंड जे इंडिकेट द नंबर ऑफ द स्टेशन। ठीक है, तो SIJ का मतलब होगा कि कौन सी लाइन का कौन सा स्टेशन है। आई जो है वो लाइन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमने 2 लाइन की बात कर रहे हैं, तो आई की वैल्यू 1 या 2 हो सकती है, और जे की वैल्यू जो हमारे पास जो है वो कोई भी स्टेशन नंबर हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा केस है, द टाइम टेकन पर स्टेशन इज नोटेड बाय AIJ। तो एक स्टेशन पर कोई भी व्हीकल जो है उसका पार्ट जब उसके साथ असेंबल होना होता है तो कितना टाइम लगता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे AIJ। ए टाइम एक, ठीक है, टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सी लाइन कौन सा स्टेशन वो रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ईच स्टेशन इज़ डेडिकेटेड टू सम सॉर्ट ऑफ वर्क, यानी कि हर स्टेशन पर कुछ ना कुछ काम होगा। लाइक इंजन फिटिंग, उस पर कोई इंजन फिटिंग का काम हो रहा है। बॉडी फिटिंग, बॉडी का कोई पार्ट जब फिट किया जा रहा है। पेंटिंग एंड सो ऑन, कोई भी काम किया जा सकता है किसी स्टेशन पर। सो अ कार चेसिस मस्ट पास थ्रू ईच ऑफ एंड स्टेशन, यानी कि जो व्हीकल होगा, जो कार होगी, वो हर स्टेशन से उसको लाजमी आपने पास आउट करना होगा, यानी कि गुजारना होगा। ठीक है, ताकि हर स्टेशन पर कोई ना कोई वर्क होगा तो वो उसका जो है वो गाड़ी मुकम्मल हो जाएगी, व्हीकल मुकम्मल हो जाएगा। एंड स्टेशन इन ऑर्डर बिफोर एग्जिटिंग द फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री में जो हमारे पास जब वो असेंबलिंग होती है गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स की, तो वो डिफरेंट स्टेशन पर होती है। ठीक है, तो एक जो फैक्ट्री होगी उसमें डिफरेंट लाइंस होंगी कि एक लाइन पर डिफरेंट स्टेशन हैं, तो हर स्टेशन पर कुछ ना कुछ उसके साथ अटैचमेंट जो हो जाएगी, और जब वो वहाँ से आउट होगी तो हमारे पास एक मुकम्मल व्हीकल बन जाएगा। ठीक है, द पैरेलल स्टेशन ऑफ द टू असेंबली लाइन परफॉर्म द सेम टास्क, यानी कि हमारे पास 2 लाइन है ना, तो 2 लाइन्स पर डिफरेंट स्टेशन हैं, तो पैरेलल की बात कर रहा है कि पैरेलल स्टेशन जो है वो उन पर सेम काम परफॉर्म होगा। ठीक है, आफ्टर इट passes through the station SIJ, it will continue to station SIJ+1 unless it decide to transfer to the other line। ठीक है, ये वाली इसमें चेंज आएगी कि जो हमारे पास करंट स्टेशन होगा, इससे अगर हमने नेक्स्ट स्टेशन पर जाना है तो वो कैसे मूव करना हमने ना। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो ये हो सकता है कि सेम लाइन में भी नेक्स्ट स्टेशन पर जा सकता है, और लाइन चेंज भी करके नेक्स्ट स्टेशन पर जा सकता है। ठीक है, इट कंटिन्यू टू स्टेशन SIJ+1, यानी कि सेम लाइन में नेक्स्ट स्टेशन आ जाए, अनलेस इट डिसाइड टू ट्रांसफर टू द अदर लाइन, या फिर डिसीजन किया जाएगा कि हम दूसरी लाइन के नेक्स्ट स्टेशन पर भी जा सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूइंग ऑन द सेम लाइन अकर्स नो एक्स्ट्रा कार्ड्स, तो अगर आप जो है वो एक लाइन के ही दूसरे स्टेशन पर जंप करते हैं तो उसमें कोई एक्स्ट्रा कास्ट नहीं होती। बट ट्रांसफरिंग फ्रॉम लाइन आई एट स्टेशन J-1 टू स्टेशन J ऑन द अदर लाइन टेक्स टाइम TIJ। वो कहता है कि ये हमारे पास जो है वो एक जो लाइन है, जब लाइन शिफ्ट करेंगे एक लाइन से दूसरे लाइन, एक लाइन से दूसरी लाइन पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास कोई ट्रांसफ़र टाइम होगा। ठीक है, ये वाला जो TIJ दिखा रहा है कि कौन सी लाइन से कौन किस स्टेशन पर हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, ईच असेंबली लाइन टेक्स एन एंट्री टाइम EI, यानी कि हर लाइन में एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है, तो एंट्री टाइम भी उसमें होगा कि जो है वो व्हीकल जब वो किस लाइन में जब वो एंट्री करता है तो उसके लिए उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो EI जो है ये हमें बताएगा कि एंट्री टाइम। ठीक है, तो EI का मतलब है E1 या E2, कौन सी लाइन में आपने एंट्री करनी है। सिमिलरली एंड एग्जिट टाइम XI, ठीक है, X1 या X2 हो जाएगा। तो जब जो है वो व्हीकल कंप्लीट होगा तो वो कौन सी लाइन से जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो विच में डिफरेंट डिफरेंट फॉर द 2 लाइन, डिफरेंट हो सकता है। तो हमारे पास जो है वो इसमें अब नेक्स्ट में है कि गिवन एन एल्गोरिथम फॉर कंप्यूटिंग द मिनिमम टाइम इट विल टेक टू बिल्ड अ कार चेसिस। वो कहता है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा है कि मिनिमम टाइम के अंदर, मिनिमम कास्ट के अंदर वो व्हीकल जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास है ऑटोमोबाइल फैक्ट्री, ये अब इसमें से समरी टाइप की चीज़ है। ऑटोमोबाइल फैक्ट्री विद 2 असेंबली लाइन्स, 2 लाइन है उसमें। ईच लाइन हैज़ एंड स्टेशन, ईच लाइन हैज़ एंड स्टेशन S1 1 से लेकर 1 N तक। सिमिलरली S2
फिर 2, यानी कि ये लाइन नंबर 1 के स्टेशन है, ये लाइन नंबर 2 के स्टेशन है। फिर वो कहता है करस्पॉन्डिंग स्टेशन S1J एंड S2J, यानी कि जो पैरेलल स्टेशन होंगे, परफॉर्म द सेम फंक्शन बट कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, वो कहता है कि काम सेम करेंगे लेकिन टाइम उनके ऊपर जो होगा वो डिफरेंट हो सकता है। A1J स्टेशन 1J का और S2J का जो है वो क्या टाइम होगा, A2J होगा। ठीक है, एवरी एंट्री टाइम आर E1 एंड E2, लाइन नंबर 1 के लिए E1, लाइन नंबर 2 के लिए E2, एंड एग्जिट टाइम फॉर लाइन नंबर 1 इज X1 एंड लाइन नंबर 2 इज X2। ठीक है, तो ये तो इसकी ओवरऑल जो है वो आप कह लें प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, या प्रॉब्लम जो है वो किस तरह जो है वो इसमें चीज़ें होंगी। ठीक है, तो असम्बली लाइन स्केजुलिंग है क्या चीज़, उसमें क्या क्या जो है वो मेन पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। अब इसकी नेक्स्ट जो है वो इसकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।